नमस्कार। सैकड़ों वर्षों से भारत के सामाजिक ढांचे की सबसे बड़ी सच्चाई यही रही कि संसाधनों, अवसरों और सत्ता पर ब्राह्मण वर्ग का वर्चस्व कायम रहा है। धर्म और ग्रंथों के सहारे उन्होंने समाज में ऐसा तंत्र खड़ा किया जिससे शिक्षा, ज्ञान और पूजा का अधिकार भी केवल उनके पास रहा। राजनीति हो या नौकरशाही, कारपोरेट जगत हो या मीडिया, हर क्षेत्र में उन्होंने अपने लिए एक अस्थाई जगह बना ली। और यही कारण है कि देश की विशाल आबादी, दलित, पिछड़े और वंचित समाज हमेशा से हाशिए पर रहे। और ये आलोचना केवल भारत के भीतर तक सीमित नहीं रही, अब यही चर्चा अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंच चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने हाल ही में भारत को सीधे निशाना बनाते हुए कहा, भारतीय जनता समझे कि यहां ब्राह्मण उनकी कीमत पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं। और यह केवल एक आर्थिक टिप्पणी नहीं थी, बल्कि भारत की जातिगत असमानता पर अंतर्राष्ट्रीय मंच से की गई सीधी चोट थी। कांग्रेस नेता और दलित समाज से आने वाले उदित राज ने नवारो के बयान पर समर्थन करते हुए कहा कि रूस से तेल की खरीद का लाभ सीधे उन्हीं कारपोरेट घरानों को हो रहा है जिन पर सवर्णों का कब्जा है। तेल सस्ता खरीदा जाता है, रिफाइन कर ऊंचे दामों में बेचा जाता है और आम उपभोक्ताओं को इससे कोई राहत नहीं मिलती। उदित राज ने यह भी कहा कि दलित और पिछड़ी जातियां अगले 100 सालों तक भी अपने कारपोरेट घराने खड़े नहीं कर पाएगी, क्योंकि सामाजिक भेदभाव और अवसरों की कमी उनकी राह रोक देती है। लेकिन दलित नेताओं और चिंतकों की आलोचना यही खत्म नहीं होती है। उनका आरोप है कि मीडिया घरानों के सर्वोच्च पदों पर भी ब्राह्मण काबिज है, जिससे खबरें और जनमत उन्हीं के नजरिए से गढ़े जाते हैं। अपराध जगत और आतंक की राजनीति में भी उनकी भूमिका रही है, जिसने असमानताओं और हिंसा को बढ़ावा दिया है। मंदिरों में देवदासी प्रथा के जरिए दलित और पिछड़ी जातियों की बच्चियों का शोषण करने वालों में भी पुरोहित वर्ग की ही भूमिका रही है। छूत, अछूत और जातीय भेदभाव की कहानियां उन्हीं ग्रंथों से निकली जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने फायदे के लिए गढ़ा। दलितों पर शोषण और अत्याचार के हर माध्यम में वे किसी न किसी रूप से शिखर पर मौजूद रहे। और यही कारण है कि दलित चिंतक बार बार ये कहते आए कि लोकतंत्र के चुनावों से मजबूत नहीं होगा, बल्कि तब मजबूत होता है जब समाज का हर वर्ग अवसरों और संसाधनों में बराबरी से हिस्सेदारी पा सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साफ कहा था, अगर जाति नहीं मिटेगी तो लोकतंत्र केवल एक ढोंग रहेगा। उनके लिए असली आजादी केवल अंग्रेजों से मुक्ति नहीं, बल्कि उस जातिगत व्यवस्था से मुक्ति थी जिसने बहुसंख्यक समाज को गुलामी में जकड़ रखा था। फूले ने अपने समय में लिखा था कि शिक्षा और ज्ञान तक केवल ऊंची जातियों की पहुंच होगी तो समाज कभी प्रगति नहीं कर पाएगा। उन्हें ब्राह्मणवाद को धार्मिक समस्या नहीं, बल्कि आर्थिक और राजनीतिक शोषण की जड़ बताया था। काशीराम ने तो और भी तीखे शब्दों में कहा था कि ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर ने मिलकर जो तिकड़ी बनाई उसी ने दलित, पिछड़े और बहुजन समाज को लूटा है। और जब तक बहुजन एकजुट नहीं होंगे तब तक सत्ता और संसाधन उनके हाथ से बाहर ही रहेंगे। इन चिंतकों की आवाज, उदित राज की सहमति और नवारो की आलोचना मिलकर एक ही सच की ओर इशारा करती है। भारत का लोकतंत्र अभी अधूरा है और ये सबको बराबरी का दावा करता है, लेकिन सत्ता और संसाधनों पर वही काबिज है जो सदियों से शिखर पर बैठे हैं। और ये कहानी केवल अतीत का बयान नहीं है, बल्कि वर्तमान का भी आईना है। सवाल अब भी वही है, क्या भारत सचमुच सबको बराबरी का लोकतंत्र दे पाएगा, या फिर ये सिर्फ नाम का लोकतंत्र बनकर रह जाएगा जिसमें बहुसंख्यक समाज वोट तो डालता है, लेकिन असली लाभ और फैसले कुछ गिने चुने हाथों तक ही सीमित रहते हैं। इस पूरे प्रकरण को आप किस तरह से देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, और हाँ, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।